नमस्ते, कैसे हैं सब। आज का वीडियो होने वाला है थोड़ा सा अलग। अभी तक हम लोग ब्लॉग्स बना रहे थे, कहीं कहीं जाना हो रहा था, बट आज ये एक ऐसा टॉपिक में लेकर के आई हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अभी आज है 10th of March व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, और हो सकता है 1-2 दिन बाद ही अपलोड हो। तो आई डोंट नो आप में से कितने लोग जानते हैं इसके बारे में, डे लाइट सेविंग टाइम। इसको काफ़ी अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। डे लाइट सेविंग टाइम कहते हैं, डे लाइट सेविंग्स टाइम कहते हैं। ये जो यूएस वाला रीजन है, अमेरिकन स्टेट्स हैं, वहाँ पर इस नाम से जाना जाता है। और जो यूरोपियन देश हैं, यूरोपियन यूनियन के देश हैं और यूके है, वहाँ पर इसे समर टाइम के नाम से जाना जाता है। सो व्हाट इज़ इट बेसिकली, ये होता क्या डे लाइट सेविंग टाइम? ओके, तो ये जो डे लाइट सेविंग टाइम है ये प्राइमरीली यूएस में ऑब्जर्व किया जाता है। इंडिया में नहीं होता है, बट एक टाइम था जब इंडिया में भी इसका असर था। बट लेट्स सी पहले ये होता क्या है। तो इसका कॉन्सेप्ट लाया गया है टू मेक यूज ऑफ द डे लाइट मोर एफिशिएंटली। तो होता क्या है, हमारा जो प्लैनेट है, हमारी जो धरती है, वो एक सीधी एक्सिस पर तो है नहीं, इट इज स्लाइटली टिल्टेड है ना। इसकी जो एक्सिस है वो थोड़ी सी टिल्टेड है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो सन रेज आती हैं वो प्रॉपरली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती हर जगह पर। तो जो देश इक्वेटर के आसपास है, अगर हम ग्लोब को देखेंगे तो जो इक्वेटर के आसपास के देश हैं वहाँ पर इसको ऑब्जर्व नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ पर डे और नाइट वाले टाइम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन अगर हम अमेरिका की बात करें, यूरोपियन यूनियन के देशों की बात करें, तो वो थोड़ा सा ऊपर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या फिर एकदम सदर्न हेमिस्फीयर में जो देश आते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के कुछ स्टेट्स हैं, तो वहाँ पर इसको ऑब्जर्व किया जाता है। एंड इसका ड्यूरेशन ये यूनिफॉर्म सिस्टम नहीं है टाइमिंग डिसाइड करने का। कुछ इनको इंडिपेंडेंस भी मिलती है देशों को और स्टेट्स को, कि वो अपने हिसाब से ड्यूरेशन डिसाइड करें कि कितने घंटे का टाइम सेव करना चाहते हैं, कितने मिनट्स का टाइम सेव करना चाहते हैं ऑफ द डे लाइट। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ। अब जैसे अभी चल रहा है मार्च, मतलब समर इज अप्रोचिंग, ये स्प्रिंग चल रहा है यहाँ पर। तो स्प्रिंग के टाइम पर ये लोग क्या करते हैं, एक कोई डेट डिसाइड करते हैं जो यूजुअली फॉल करती है वीकेंड के टाइम पर। गर्मियों में हमारे क्या होता है, दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती है, और सर्दियों में उल्टा होता है, दिन छोटे हो जाते हैं, रातें बड़ी हो जाती हैं। अब इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इनका रीज़न क्या था जब इन्होंने स्टार्ट किया कि दिन में जो इतना सारा डे लाइट, अबंडेंस ऑफ डे लाइट होती है हमारे पास गर्मियों में, तो उसको हम अच्छे से यूज़ करें और इस तरह से प्लान करें दिन को कि 1 घंटा शाम के समय एक्स्ट्रा बढ़ा दिया जाए। मतलब हमको शाम को अगर हम 7 बजे 7:30 बजे के आसपास सनसेट हो रहा है गर्मी में मान लो, तो अगर हम उसको 1 घंटा और एक्सटेंड करके 8:30 पर सनसेट करने लग जाएं, तो हमारे पास वो 1 घंटे का स्लॉट मिलेगा जिसमें हमको डे लाइट अच्छे से मिलेगी। और उसका एडवांटेज क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है वो मिनिमाइज होगा। तो उस 1 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बचा सकते हैं। और ये सिर्फ एक घर की बात नहीं है, बहुत लार्जर एरिया की बात हो रही है। इन सबको मद्देनजर रखते हुए इसे प्रपोज किया गया था एंड इट वॉज एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड, और आज तक होता है, ये फॉलो किया जाता है। अभी इनफैक्ट अभी सीनेट ने, यूएस के सीनेट ने एक बिल पास किया जिसमें वो परमानेंट डे लाइट सेविंग का एक ऑप्शन उन लोगों ने दिया है। हालांकि वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है अभी, बट उसका क्या होगा वो देखते हैं कब होगा। बट फिलहाल तो यही है कि टेम्प्रेरी तरीके से इसको एडजस्ट किया जाता है। अभी कैसे होता है, जैसे आज 10th मार्च है, ओके, 10th मार्च को रात को, मतलब मैं AM की बात कर रही हूँ, 9 मार्च और 10 मार्च के बीच की जो रात है, तो रात को 2 AM जो होता है सुबह के, मतलब रात के जो 2 बजते हैं, वो 2 बजने की जगह पर सीधे बज के 3, मतलब रात को 1 बजा, 1:50, 1:58, 1:59 एंड देन 2 बजने की जगह बज गए 3। तो ये 1 घंटा बीच का हो गया जंप। तो इससे क्या हुआ कि जब 4 बजने चाहिए थे तब बज गए सुबह के 5, या सुबह के 6 बजने चाहिए थे तब बज गए सुबह के 7। तो ऐसे करके शाम को अगर हम देखेंगे तो शाम को जब 7 बजे सनसेट हो रहा है तो वो 7 की जगह अब बजेंगे 8। तो ये मैनुअली, मतलब हमने उसको चेंज कर दिया टाइम को। तो लाइट तो उतनी ही तरह से आ रही है, सनरेज तो वैसे ही आ रही है, लेकिन हमने जो क्लॉक्स है उनको चेंज कर दिया यहाँ पर। तो इसका सिंपल उन्होंने रीजन यही दिया है यहाँ पर कि इससे हम जो डे लाइट है उसको प्रॉपर यूज कर सकते हैं। इसके बाद ये चलेगा कब तक, आने वाले फॉल सीजन तक। और फॉल में, अक्टूबर में इसको दोबारा से वापस ले आ जाएगा। मतलब जो रात को 1 के बाद सीधे 3 बज गए, 1:59 के बाद 2 AM की जगह 3 AM हो गया, तो वो अब फॉल में क्या होगा, 2 AM की जगह पर 1 AM हो जाएगा। मतलब 1 घंटा आगे आने की जगह 1 घंटा पीछे हो जाएगा, मतलब 2 बार बजेंगे 1, तो 1 घंटा मिलेगा एक्स्ट्रा। अभी यहाँ पर 1 घंटा हो गया कम। सो दिस इज हाउ दे मैनेज टू गेट द प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट। अगर हम हिस्टोरिकली बात करें ना इस चीज़ की, जो डे लाइट सेविंग टाइम है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हिस्ट्री में कब आया सबसे पहले, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखते हैं। जो एंशियंट हमारी सोसाइटीज़ थी, उन लोगों ने बहुत अपने कुछ गणित बिठाए थे, कुछ टेक्नोलॉजीज उन्होंने अपनी निकाली थी, कुछ सिस्टम्स डेवलप किए थे ताकि वो समर टाइम की जो डे लाइट है उसको अच्छे से यूज़ कर सकें। बट हम उस पर नहीं बात करेंगे, हम इसी वाले कॉन्सेप्ट की जो आज के टाइम पर है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये कनाडा में इंट्रोड्यूस किया गया था 1908, 1907 के आसपास। तो वहाँ पर इसको सबसे पहले फॉलो किया गया
था। कनाडा वॉज द फर्स्ट कंट्री, हम आज के टाइम की बात, दिस पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ डे लाइट सेविंग टाइम। और ये ज़्यादा पॉपुलर हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम। वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर भी जो जर्मन एम्पायर थे वहाँ पर फॉलो किया जाता था, बट बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर। तो यूएस ने इसको 1966 के आसपास स्टैंडर्डाइज किया था एंड यूरोप में इसको 1970s के आसपास एक्सेप्ट किया गया। 1970s जो था वो एनर्जी क्राइसिस का डिकेड कह सकते हैं, या उस समय एनर्जी क्राइसिस का काफ़ी असर दिखा, तो उस समय पर उन्होंने इसको फॉलो करना शुरू किया था टू सेव सम एनर्जी, टू मिनिमाइज द एनर्जी कंजम्पशन फॉर एटलीस्ट 1 आवर। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर यूएस में भी आया था ये डीएसटी का, इनफैक्ट ये 1918 के आसपास, लेकिन इसको ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी मिली वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मिली और उसी के बाद फिर इसको यूनिफॉर्मली इम्प्लीमेंट किया गया देश में। हालांकि यूएस का भी जो इंटायर जो सारे स्टेट्स हैं उसमें ये फॉलो नहीं किया जाता है। कुछ स्टेट्स हैं जैसे हवाई आई थिंक है, और 1-2 स्टेट्स और है, शायद एरिजोना है आई गेस, तो वहाँ पर नहीं होता है, पर बाकी जो इन जनरल जो यूएस के स्टेट्स हैं वहाँ पर इसको फॉलो किया जाता है। इंडिया का अगर मैं बताऊँ ना, तो इंडिया में हम लोगों के यहाँ पर तो अभी तो नहीं है ये, बट देयर वाज अ टाइम जब इंडो चाइना वॉर था, इंडो पाकिस्तान वॉर्स हुए, उस समय पर फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि सिविलियन एनर्जी कंजम्पशन को थोड़ा सा कम किया जा सके। तो हाँ, इंडिया में भी इसका था टाइम पर, बट हम लोग के देश में तो ये भी है ना, इंडिया में तो ये भी है कि यूनिफॉर्म टाइम जोन होता है, तो इट्स ईजी। लेकिन यूएस में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम जोन का भी डिफरेंस है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो प्रोसीजर मैंने आपको बता ही दिया करते क्या है। स्प्रिंग के टाइम पर 1 घंटा आगे बढ़ा दिया जाता है, मतलब 1 के बाद सीधे बज गए 3, और फॉल के टाइम पर 1 घंटा पीछे कर दिया जाता है, मतलब 1 के बाद 2 बजने की जगह फिर से बज जाते हैं 1, तो 1 घंटा पीछे आ जाता है, और अभी स्प्रिंग में 1 घंटा आगे हो जाता है। तो इनके लिए टेक्निकल टर्म्स भी है, स्प्रिंग फॉरवर्ड और फॉल बैक कहते हैं। तो जब भी डे लाइट टाइम की बात आएगी तो आपको ये दोनों टर्म्स सुनाई देंगे। अगर आप स्प्रिंग वाले सीजन में हैं, मतलब अगर समर अप्रोच कर रही तो फिर उसको कहा जाएगा स्प्रिंग फॉरवर्ड, क्योंकि 1 घंटा आगे बढ़ा दिया जाएगा ताकि शाम को 1 घंटा एक्स्ट्रा सनलाइट का मिले। और अगर हम फॉल की बात करेंगे, जब विंटर आने वाली होती है तो फिर फॉल बैक होता है, तो 1 घंटा कम कर दिया जाता है ताकि उसको जो पुराना वाला जो सिस्टम चेंज किया था वो वापस से कंपनसेट हो जाए। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन। अच्छा, इसमें ना कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं, जैसे बहुत तरह पॉलिटिकल एस्पेक्ट तो आते हैं, हर चीज़ में आते हैं कि किसने बिल पास, किसने प्रपोजल दिया है, ऑपोजिशन उसको अपोज करेंगे, तो ये सब तो होता है। बट इसके अलावा रिलीजियस एक कंट्रोवर्सी भी इसमें आती है कि कुछ रिलीजियस ग्रुप्स हैं जो इस चीज़ को अपोज करते हैं ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स, जैसे कि ज्यूज़ और मुस्लिम्स कम्युनिटीज़ जो हैं, ये इन लोग का थोड़ा सा टाइमिंग होता है प्रेयर का, तो ये लोग ये रीजन देते हैं कि हमारे जो प्रेयर की टाइमिंग्स है वो इससे क्लैश होती हैं। एंड इसी वजह से एक मुस्लिम देश है, आई थिंक मोरक्को, मैं जब पढ़ रही थी इसके बारे में तब पता चला कि उसमें वहाँ तो उन्होंने इसको बंद भी कर दिया था ड्यूरिंग द रमज़ान पीरियड, ताकि वो हैम्पर ना हो, जो उनकी प्रेयर प्रैक्टिसेस होती हैं और जो फास्टिंग होती है, उनके जो रिचुअल्स होते हैं, वो हैम्पर ना हो। अब अगर इसकी हम बात करें कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, इसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, क्या असर पड़ता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, तो 2 चीज़ें हैं जो मेजर असर डालती हैं चीज़ों पर। वो उनमें से एक एस्पेक्ट है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। इसको कहा जाता है कि हाँ, ये 1 घंटा सेव करने से काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी बच जाती है, पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इतना कोई खास असर पड़ता नहीं है, और इसके ऊपर कंट्रोवर्सीज होती हैं कि उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट वो थोड़ा सा क्लॉक को, क्योंकि आपको चेंज करना पड़ता है, तो आपकी इकोनॉमी पर थोड़ा सा असर डाल सकती है वो इन अ नेगेटिव मैनर। क्योंकि देखिए, आज के टाइम में तो इंटरनेट है, तो ऑटोमेटिकली हमारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं या फिर हमारे स्मार्ट वॉचेज़ हैं, लैपटॉप्स हैं, सबकी जो घड़ियाँ हैं वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाती हैं। बट आप ये सोचिए, जब इंटरनेट नहीं था, इनफैक्ट आज के टाइम पर जो मैनुअल घड़ियाँ होती हैं घरों में, सबको एकदम ध्यान रखना पड़ेगा और मैनुअली सबको शिफ्ट करना पड़ेगा घड़ियों को उस 1 घंटे के लिए, और अगर वो मिस हुआ तो आपका सब गड़बड़ हो जाएगा, पूरा मैनेजमेंट आपका गड़बड़ हो जाएगा। थोड़ा सा मुश्किल तो रहता होगा, उस समय पर ज़्यादा रहता होगा। सेकेंड एस्पेक्ट आता है हेल्थ पर, तो इस पर भी काफ़ी लोग क्वेश्चन करते हैं कि यार ये ठीक नहीं है, क्योंकि इतना हमारी जो बॉडी क्लॉक होती है, तो सर्कैडियन रिदम कहा जाता है जिसे, तो वो थोड़ा सा हैम्पर होता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आई मीन आपकी बॉडी क्लॉक एडजस्ट हो गई, आपको आदत है इतने बजे या इस टाइम पर आपको नींद आएगी इतने, वो तो बॉडी क्लॉक तो नहीं देख रही कि भी 8 बजे या 9 बजे मैकेनिकली, उसको उस 24 आवर्स के साइकिल में अडेप्ट हो चुकी है, अपने आप को उसमें अडेप्ट कर चुकी है, एंड देन अकॉर्डिंगली आपका ब्रेन आपकी बॉडी को सिग्नल करता है कि हाँ चलो अब सोने का टाइम हो गया, बिकॉज इट्स बीन सो एंड सो आवर्स जब से हम जागे हुए हैं और एक्टिव हैं। तो इसको थोड़ा सा निगेटिवली इम्पैक्ट करती है ये हेल्थ को, और नॉट जस्ट फिजिकली, आपके मेंटल हेल्थ के लिए भी है। कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ ये थोड़ा सा नेगेटिव है आपकी हेल्थ के लिए, बट ऑन कॉन्ट्ररी इसके लिए ये भी लोग कहते हैं कि हेल्थ वाइज ये बेटर है, क्योंकि आपको शाम का जो एक्स्ट्रा घंटा मिल रहा है, एक्स्ट्रा आवर मिल रहा है,
जिसमें आपके पास डे लाइट है, तो आप शाम को गर्मियों में आराम से बाहर निकलिए, स्पेंड सम टाइम इन फ्रेश एयर, और उससे आपको फिजिकली भी आपको बेनिफिट होगा और आपका साइकोलॉजिकली भी आपकी हेल्थ वो पॉजिटिवली बूस्ट होगी। तो ये भी दोनों तरह के इस पे डिबेट्स चलते रहते हैं, इट्स अ वेरी कॉमन टॉपिक। बट एनीवे, तीसरी चीज़ जो लोग बताते हैं इसके सपोर्ट में, वो ये कहते हैं कि क्योंकि डे लाइट सेविंग का 1 आवर एक्स्ट्रा मिल रहा है, शाम का 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो उससे हमारे जो क्राइम्स हैं उस टाइम के वो थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि बाहर उजाला है। जनरली आउटडोर क्राइम्स होते हैं वो रात में होते हैं, तो वो थोड़े से बच जाते हैं। जो बिजनेस है उसमें भी हेल्प होती है, क्योंकि कस्टमर्स लेट इवनिंग तक आ सकते हैं क्योंकि डे लाइट होती है। सो ये लोगों के कुछ ओपिनियंस हैं इसको लेकर के। लेकिन जो सबसे मेजर डाउन साइड इसका दिखता है वो दिखता है कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि आपको चेंज करना है टाइम को, और जैसे अगर आप थोड़ा सा 1 मिनट भी अगर इधर उधर हो गया तो आपका सब पूरा साइकिल गड़बड़ होगा, आपका मैनेजमेंट में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। तो एक्यूरेट टाइम पर विद एक्यूरेसी आपको शिफ्ट करना होगा क्लॉक को, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है। एंड स्पेशली इन द रीजन्स, जैसे मैं यूएस की बात करूँ तो यहाँ पर टाइम जोन्स मल्टीपल है। इंडिया में तो होमोजीनियस टाइम जोन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी चले जाओ, कश्मीर से कन्याकुमारी या बंगाल से गुजरात कहीं भी चले जाएँ तो इट इज़ होमोजीनियस। लेकिन यहाँ अगर देखते हैं यूएस में, तो यहाँ पर टाइम जोन्स बहुत सारे हैं और उसमें भी आप टाइम जोन शिफ्ट कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि कोई इंसान है जिसको काम करना है, वो रहता है किसी एक टाइम जोन में और उसको जाना है जॉब के लिए किसी दूसरे टाइम जोन में ट्रैवल करके, फिर उसको अब टाइम जोन का भी ध्यान रखना है, और कि इस टाइम जोन में इतना बजा है तो इस टाइम जोन में इतना बजा है। एंड देन आपको साथ साथ डे लाइट सेविंग के टाइम में वो घंटे जो आप आगे पीछे कर रहे हो उसमें भी कैलकुलेशन करनी, सो इट बिकम्स अ लिटिल कॉम्प्लेक्स, और ये एक थोड़ा सा इसका कंसर्न लोग बताते। सो दिस वाज ऑल अबाउट डे लाइट सेविंग टाइम। अगर आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग लगा है तो गिव इट अ थम्स अप, और अगर आपके कुछ फीडबैक है, कुछ आपकी क्वेरीज हैं, कुछ डाउट्स हैं, तो कमेंट सेक्शन में यू आर वेलकम ऑलवेज। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस। मुझे ये इंटरेस्टिंग लगा था तो मैंने सोचा आपको बताती हूँ, मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में। सो व्हेन देवेश केम हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, ही एक्चुअली फाउंड दिस एंड ही टोल्ड मी कि अरे पता है प्रज्ञा, ऐसा होता है यहाँ पर टाइम चेंज हो जाता है। सो मतलब 9.5 घंटे का डिफरेंस होता है यूएस और इंडिया के टाइम जोन में, अभी 10.5 घंटे का हो गया है। सो दिस वॉज समथिंग न्यू फॉर अस, और फिर वापस से मार्च में आकर के वापस से 9.5 घंटे का डिफरेंस हो गया, तब पता चला था पहली बार। एंड देन आई रेड अबाउट इट मोर, और मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नो, और आई एम श्योर आपको अच्छा लगा होगा जान के, कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, परहैप्स नेक्स्ट वीक। आई ट्राई टू मेक अनदर वीडियो नेक्स्ट वीक, और चलिए फिर बाय बाय।